हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी टीआरई फोर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और सभी सब्जेक्ट की करवाई जाती है। और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, जितना भी शुरू से प्रैक्टिस सेट करवाया गया है वो सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते। पहला प्रश्न दिया है, हमीदा बानो बेगम थी। ऑप्शन ए दिया अकबर की, बी दिया हुमायूं की, सी दिया है बाबर की, डी है प्रमुख से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो हमीदा बानो जो बेगम थी वो हुमायूं की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यह हिंदाल के गुरु अली अकबर की पुत्री थी हमीदा बानो, और ये हुमायूं की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए दिया है जतिन मोहनदास, बी है सूर्यसेन, सी है रास बिहारी बोस, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मास्टर दा के नाम से स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम है सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी पूछा है। ठीक है, कहाँ हुई थी पूछा। ऑप्शन ए दिया है कलकत्ता में, बी दिया है पूना में, सी दिया है बम्बई में, डी है प्रमुख से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी 28 दिसंबर 1585 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड स्पिन, बी है लॉर्ड डफरिन, सी है लॉर्ड लिटन, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए दिया है 1772 ईस्वी में, बी है 1773 ईस्वी में, सी है 1774 ईस्वी में, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ब्रिटिश ने किया था, जब भारत गुलाम था तब हुआ था। ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसमें मुख्य एवं एक मुख्य था और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा इमो तथा चैम्बर जो थे वो लिमेस्टर एवं हाइड और अन्य न्यायाधीश भी थे। ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, बी है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, सी है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली का आगमन हुआ था। पुर्तगाली 1498 में आया था, और डच जो आए थे वो 1605 में, अंग्रेज 1613 में, फ्रांसीसी 1664 में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे, कौन थे पूछा है। ऑप्शन ए दिए बिपिन चंद्रपाल, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है अरविंद घोष, डी है प्रमुख से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक जो है इसमें दिया नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में इसका ई सही हो जाएगा। ठीक है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं, और इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसको सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत बताया था। ठीक है, तो क्योंकि अंग्रेजों ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि बस ये केवल दिखावा करने के लिए कर रहे हैं ऐसा। तो ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीयों को उसमें कोई खास
कुछ प्रावधान नहीं दिया गया था, बस मतलब स्थापना कर दिया गया था बस। तो केवल बहस करने के लिए उनको छूट थी, बाकी और किसी के लिए नहीं छूट थी, तो इसलिए उन्होंने सेफ्टी वॉल्व कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक थे, गदर पार्टी के संस्थापक थे कौन है? ऑप्शन ए दिया वासुदेव बलवंत फड़के, बी दिया विनय दामोदर सावरकर, सी लाला हरदयाल, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया 1906 में, बी दिया 1916 में, सी है 1926 में, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही भड़काया था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे, तो इसलिए अंग्रेज के टाइम पर ही, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तभी से ये सब अलग हो गए थे और कर्जन की वजह से। ठीक है, ऑप्शन में इसका ए सही हो जाएगा 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? ऑप्शन ए दे साइमन कमीशन, बी है हंटर कमीशन, सी है रेमंड कमीशन, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंटर कमीशन। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए दिया जनवरी में, बी है जुलाई में, सी अगस्त में, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त महीने में आरंभ हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त को आरंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी। इसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। ठीक है, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नारा भी दिया था कि करो या मरो। ठीक है, ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या था पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका नाम अकबर है। अकबर का नाम अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 14 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो से हुआ था। पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर इसे अपने पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली थी और ये मात्र 13 वर्ष का था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से शामिल नहीं था? ऑप्शन ए दिया बीरबल, बी है रहीम, सी है बैजू बावरा, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। बैजू बावरा जो है ये अकबर के 9 रत्नों में से शामिल नहीं थे। बैजू बावरा जो थे एक प्रसिद्ध संगीतक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर से ली थी और फिर व्यापार करते करते वो पूरा भारत पे ही अधिकार कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की राजधानी क्या थी पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। अष्टप्रधान की एक विशेषता थी, इसके 7 मंत्री जो थे वो ब्राह्मण होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ से इस गीत को लिया गया है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार किया गया। 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नील विद्रोह आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया था। इसका उद्देश्य था देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया विष्णु, बी है कृष्ण, सी है इंद्र, डी है प्रमुख से अधिक, ए है प्रमुख से कोई नहीं। तो कृष्ण जो है ये वैदिक देवता नहीं माने जाते हैं, तो ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों की विषय वस्तु है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो ये है दर्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपनिषद का मतलब होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपनिषद का क्या अर्थ है, तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना, और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है ये। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें वैदिक चिंतन एवं दर्शन का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में इसमें नहीं दिया है। ठीक है, सैन्य निरीक्षण के समय अंतिम मौर्य शासक बृहदीध की हत्या कर दी जाती है, और कौन करता है? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था हत्या, और फिर शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो कट्टर ब्राह्मणवादी थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था, तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन वंश का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या है, पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने करवाया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए व्यापारी मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगरा नगर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, समाहर्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलोरा गुफा जो है इन तीनों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 में दिए गए तीर्थ यात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए। तो इसका मिलान कर लेते हैं कि किसके काल में कौन सा विदेशी आया था। ठीक है, तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। मेगस्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था मेगस्थनीज, मौर्य वंश में। और फाहियान जो आया था वो फाहियान गुप्त वंश में आया था। हुएंगसान जो आया था पुष्यमित्र शुंग के काल में आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पुष्यभूति वंश में आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन कौन सा है पूछा है। ऑप्शन ए बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बी दिया बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करने लगे थे। दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन दिया है। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, परमात्मा। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक कर्मवाद के खिलाफ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सत्य कथन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भवभूति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे। भागवत धर्म के संस्थापक कौन है पूछे हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कृष्ण है। भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण है। ठीक है, ये देव की पुत्र है और अंगिरस ऋषि के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन है। इन्होंने शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे, कहाँ पाए गए थे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गिरनार में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतक भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त थे। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त जो थे वो महान संगीतक थे और ये वीणा वादक भी थे। इनके सिक्कों पर ये सब मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही कालक्रम व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश हो जाएगा, उसके बाद फिर कुषाण वंश हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद सातवाहन थर्ड, और फिर गुप्त वंश जो है सबसे लास्ट में हो जाएंगे। तो 4 जो है वो सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।